नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने आशीष मिश्रा को चुनाव के बीच जमानत दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को सख्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन ये विफल रही। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना को दुनिया देख चुकी है। सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार थी। सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। सर, एक और सवाल है, आज पहला चरण का वोटिंग चल रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन आज चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने तमाम शिकायतें कही है, कई अनियमितताओं की बात है। सुबह से बहुत ज़्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है, ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे लोग अपना वोट न डाल पाए। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को तो जमानत मिल गई, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और लखीमपुर में मरने वाले किसानों को न्याय नहीं मिला है। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है, और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए, जो लखीमपुर खीरी में 4 किसान, एक पत्रकार शहीद हुआ, उसके बाद 6 लोग शहीद हुए, उनके साथ अन्याय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो, हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर तंज कसा है। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में आशीष मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से आशीष 130 दिन से जेल में था। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस पर गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसके तहत आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।